अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 के असबाक में से अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड देयर एप्लीकेशंस आज का टॉपिक है, जो इससे पिछले लेसन में था। पिछले लेसन में बताया था टोटल अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं 10, उसमें से 7 हमारे सिलेबस में मौजूद हैं और 3 इससे पहले हम 9 में पढ़ चुके हैं। उन 3 को अभी हम उन 3 के मुताबिक कुछ सवालात हैं वो कर रहे हैं। तो अभी हम ये जो 2 फार्मूले हैं 1 और 2, इससे फार्मूला नंबर 1 डिराइव करेंगे, अखज़ करेंगे। इसी तरह फार्मूला नंबर 2 भी इन दोनों से अखज़ होगा। तो पहले वो फार्मूला समझते हैं, फिर उस पर एक ही क्वेश्चन है 1.2 में और एक एग्जाम्पल भी होगी, वो सवाल करेंगे। तो फार्मूला 1 10 क्लास के सिलेबस का, ये पेज नंबर 15 पर यहाँ दिए हुए हैं, उसको आप वहाँ से देखें और मैं ये अच्छी तरह आपको समझा देता हूँ। पेज 15, ठीक है। तो अब हमारे पास फार्मूला 1 है, इन दोनों को प्लस करने से आएगा। देखें, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस। वो कहते हैं इन दोनों को जब ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आएगा। ये वैसे ही है जैसे सवाल नंबर 1 और 2 किए हैं इससे पहले पिछले सबक में। अब इसको ओपन करते हैं, वो इसके बराबर आएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यही इस साइड को हम दोबारा यहाँ लिखेंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, दरमियान में प्लस है, फार्मूले से इसको ओपन करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला फार्मूला। जवाब आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें लाइक रकम है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जवाब आएगा 2a स्क्वायर। 2ab माइनस 2ab से कट गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये दोनों लाइक रकमें नहीं है, प्लस नहीं हो सकती, 2 कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास कीमत आ गई। इसी से हम फार्मूला नंबर 2 डिराइव करते हैं। फार्मूला 2 वो है, इन दोनों को यहाँ प्लस किया गया, इन्हीं दोनों को माइनस करेंगे, वो है जी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये फार्मूला है। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको 4ab के बराबर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पूरी लिखें, लिख के फिर इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बाहर माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2ab प्लस 2ab, जवाब आएगा 4ab विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन दोनों से ये 2 फार्मूले बनाए गए हैं, फार्मूला 1 और फार्मूला 2। तो इन फार्मूलाज को भी याद रखना है, वो यहाँ हम लिखेंगे। इसको हम अपनी गिनती के हिसाब में चौथा और 5वां कहेंगे, या इन 3 को अलहदा रखते हैं। तो अब हमारा पहला फार्मूला आ गया 10 क्लास का, इस तरह दूसरा फार्मूला 10 क्लास का। तो इन दोनों को याद करें, यानी याद क्या करना है, यानी ये दोनों पॉजिटिव प्लस होंगे तो ये जवाब आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4ab आएगा। इसी से हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे।
क्वेश्चन 17 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी when a plus b 5 a minus b 3. क्वेश्चन 17 a plus b की वैल्यू 5 a minus b की वैल्यू 3 और फाइंड करनी है दो चीज़ें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ए बी, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पहले फार्मूले लिखते हैं दोनों, तीसरा और पहला और दूसरा 10 क्लास जो अभी हमने साबित किए हैं, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर लिखेंगे a प्लस बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 4ab। तो अब हमें गिवन दो चीज़ें हैं, हमने पहले ये फाइंड करना है, दूसरा हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, इस फार्मूले की राइट हैंड साइड इधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उधर लिखेंगे। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल। ये बहुत आसान सवाल है। ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 5, तो लिखेंगे ए प्लस बी दोनों की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो इसका जवाब आएगा 34। 25 प्लस 9, लेकिन हमारे पास है 2 इंटू है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे भेजेंगे, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ जो 2 है वो अगले उसको दूसरी साइड पे भेज दें, ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका जवाब आएगा 17। 34 इवन, ये भी इवन, डिवाइड करेंगे 17 आगे। अब हमने ए बी फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम वी नो दैट 4ab बराबर है 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी यानी 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जवाब आएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब 25 में से जब 9 माइनस करेंगे 16, ये था 4ab। तो हमें तो ए बी फाइंड करना है, तो ए बी के साथ जो 4 है वो क्या वहाँ दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4। इसका 17 आया है, इसका 4 आ गया आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 इन दो फार्मूला से आगे भी यूज़ होंगे, फ़िलहाल एक ही सवाल है हमारे पास। अब हमारा एक सवाल रह गया था शुरू के क्वेश्चंस में से, वो भी करते हैं। वो है ये फार्मूला तीसरा 9 का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गए 3 9 के। अब एक और भी हम करेंगे अभी, इसी 10 क्लास का तीसरा फार्मूला, वो है ए प्लस बी प्लस सी, 3 रकमों का स्क्वायर है। इसको भी हम अभी करेंगे, लेकिन पहले इस फार्मूले से है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है जी, 4 है इधर, एल प्लस एम एल माइनस एम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एल 4 प्लस एम 4। इसको मुख्तसर करना है, एल प्लस एम एल माइनस एम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एल 4 प्लस एम की पावर 4। इसको मुख्तसर करें, तो सबसे पहले मैं इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, एल प्लस एम एल माइनस एम किसके बराबर है, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और इसको लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसको लिखेंगे एल 4 प्लस
m4 सेम। अब इस पे फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ थी a और b की वैल्यू l और m l m, यहाँ a की वैल्यू है l की 2 m की 2 l की 2 m की 2, l माइनस m l a माइनस b a प्लस b, तो ये बराबर होगा l स्केयर का स्केयर माइनस m स्केयर का होल स्केयर। ये दो अब फिर एक बन गए और आखिर में l4 प्लस m4। अब l स्केयर का स्केयर l की पावर 4 माइनस m स्केयर का स्केयर m की पावर 4, और आखिरी अब इस पे दोबारा फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला। इसको समझिए ये a है, पहली रकम है, तो a लिख के उसका स्केयर माइनस b की वैल्यू लिख के उसका स्केयर। अब इसको ओपन करेंगे, 4 2 ज़ार 8, l की पावर 8 माइनस m की पावर 8, ये जवाब है। ये इसको हमने 1 2 3 4 फैक्टर्स को एक फैक्टर मिले हैं। इसी को उलट करें तो इसी तरह चलते चलते 4 फैक्टर्स भी बन सकते हैं। इसी क्वेश्चन इसी एक फैक्टर के 4 बन सकते हैं, 4 का 1। तो ये हमारा सवाल नंबर 4। फार्मूला नंबर 3 से किया है। तो इन 3 फार्मूलाज को अच्छी तरह याद रखें, इन 2 को। अब हम अगला फार्मूला अगले सबक में पढ़ेंगे। a प्लस बी प्लस सी 3 रकमें हैं, उनका होल स्क्वायर है किसके बराबर है, वो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर होगा। तो वो उस पे हमारे एक्सरसाइज में 3 और 2 5 सवाल हैं, उनमें से 3 जो लॉन्ग हैं, उनमें से एक सवाल अक्सर इस फार्मूले से बोर्ड के पेपर में आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।